तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था। अब मैं आपको आज पावर पढ़ाऊंगा और बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फील करते हैं क्योंकि उन्हें पूरी बात पता नहीं होती है, और जब तक बल्ब के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है कैसे क्वेश्चन को करना है, तब तक प्रॉब्लम फील होती रहेगी। तो आप ध्यान से सुनना, अगले 20 मिनट सारी चीज़ को ध्यान से समझना। उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल वादा कर रहा हूँ कि बल्ब वाला सवाल आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे विदाउट एनी टेंशन। इवन आप बल्ब वाला सवाल सबसे पहले ढूंढोगे अगर एग्ज़ाम में आएगा तो, कि कहाँ है बल्ब वाला सवाल, उसको पहले करूँगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, ध्यान से सुने। लास्ट टाइम पे हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था और हमने देखा था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 3 फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, V²/R/T। ये लास्ट लेक्चर तक की बात है। हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, उसमें हीट डेवलप कितनी होगी, तो ये हमने फॉर्मूले निकाल लिए थे। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पावर पे पहले, तो फिर क्वेश्चन पे आएंगे अपन। तो पावर क्या होता है देखो, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, पंखा ले लो, हीटर ले लो, एसी ले लो, कूलर, कुछ भी ले लो, वो कर क्या रहा है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। करंट चला रहे हो ना आप, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके वो आपको कुछ वर्क परफॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, पंखा, एसी, कूलर, जो भी चीज़ें हैं, हीटर हो गया, एनीथिंग, बल्ब हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करते हैं? कौन सी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और उसके बदले में फिर हमें दूसरी एनर्जी देते हैं, हीट, लाइट, जो भी है, मैकेनिकल वर्क करके देते हैं। तो पावर क्या होगा? पावर होगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या किस रेट से एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं आसान शब्दों में एनर्जी अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, एनर्जी और हीट एक ही बात है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां से हम पावर का फॉर्मूला हीट से निकाल सकते हैं। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई थी? ये 3 फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इन फॉर्मूले से हम पावर का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, I²RT बाई टी कर दो, हीट अपॉन टाइम हो गया, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम हो गया। टी ने टी को मार दिया, तो P इज इक्वल टू क्या बचा? I²R। ये पावर का मेरा पहला फॉर्मूला तैयार है। दूसरा क्या बनेगा? देखो, VIT था, तो VIT बाय टी, एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम ने टाइम को मार दिया, P इक्वल्स टू VI। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा क्या बनेगा? अंडरस्टूड है? V²/R इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी से टी अगेन कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला बना V²/R। कुल मिला के आपको ये याद रखना है, हीट के 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है, उसमें से टाइम को हटा दो तो पावर के 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो ना, ये टी हटा दो आप, तो ये पावर के 3 नए फॉर्मूले आपके सामने आ गए। ठीक, और हीट के भी 3 याद करने की जरूरत नहीं है, एक आपको याद है तो बाकी 2 निकाल सकते हो, मैंने आपको बताए थे। तो पावर के 3 फॉर्मूले, हीट के 3 फॉर्मूले। ठीक है, पावर क्या होगी? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक साहब। अच्छा, पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? पावर की एसआई यूनिट तो वाट होगी, वाट। ठीक है, वाट। W से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब वही बात कि 1 वाट पावर कितनी होती है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। 1 वाट कितना होता है? तो देखो, फॉर्मूले पे आ जाओ, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, तो 1/1 कितना बन जाना है? 1। 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर है 1 वाट। ठीक, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझो,
मैं बाजार से एक बल्ब खरीद के लाया, उस बल्ब पे लिखा हुआ था 100 वाट। मतलब क्या हुआ इसका, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो 1 वाट का मतलब क्या था कि 1 जूल कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में, तो 100 वाट का मतलब क्या हुआ, 100 जूल कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। 100 जूल 1 सेकंड में। मैं एक पंखा खरीद के लाया, 150 वाट लिखा हुआ था, तो इसका फिजिकल मीनिंग मुझे समझ में आ गया कि ये 150 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, हमारे घरों में एसी चलता है, ठीक है, मान लो उस पर लिखा हुआ है 500 वाट। ऐसे समझने के लिए तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि 500 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा 1 सेकंड में। ओके, तो ये हम पावर का फिजिकल मीनिंग भी समझ गए। अब हम आते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल की तरफ। जो सिंपल सवाल है I²RT और ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मैं वो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल कराने में कोई मज़ा तो आता नहीं है। क्वांटिटीज़ आपको गिवन होती है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन कुछ ऐसा सवाल करते हैं जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगे, कॉन्सेप्ट लगे, थोड़े बढ़िया सवाल। ठीक, तो वो कैटेगरी के सवाल होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स ऑन बल्ब। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बल्ब के ऊपर। ये थोड़ा अच्छे कैटेगरी के सवाल होते हैं। बल्ब के ऊपर क्या होता है, तो देखो पहले बल्ब के ऊपर सवाल करने से पहले बल्ब के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। आप बाजार से एक बल्ब खरीद के लाए, ठीक है, और बल्ब के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था मैं बताता हूँ। ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है बल्ब के ऊपर, आप देखना बल्ब के ऊपर ऐसी कुछ रेटिंग लिखी हुई होती है। जैसे एक सैंपल के लिए मैंने ऐसे लिख दिया 100 वाट 220 वोल्ट, और कुछ कंपनी का नाम लिखा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इन दो चीज़ों से मतलब है। 100 वाट 220 वोल्ट क्या मतलब हुआ साहब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये जो बल्ब आप खरीद के लाए हो ना प्यारे बच्चों, ये बल्ब 100 वोट की पावर डिलीवर करेगा, या ऐसे समझो कि 100 वोट से चमकेगा। ठीक है, 100 वोट से चमकेगा। अगर इसे सप्लाई कितनी मिली 220 वोल्ट, यानी कि अगर आप इसको 220 की सप्लाई देते हो तो ये आपको 100 वोल्ट से चमकता हुआ नजर आएगा। इन दो चीज को हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ द बल्ब। रेटिंग ऑफ द बल्ब ये हमारे लिए बड़ी खास होती है। क्यों खास होती है? क्योंकि इस रेटिंग से मैं बल्ब के फिलामेंट या बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला अवेलेबल है, P बराबर V²/R। देखो P, V और R को रिलेट करने वाला ये फॉर्मूला, P, V और R। तो मैं जो मार्केट से बल्ब खरीद के लाया ना प्यारे बच्चों, उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। ये पावर कौन सी होगी? जो यहाँ लिखी होगी, तो इसको हम बोलते हैं रेटेड पावर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा P रेटेड। रेटेड मतलब इस पे जो लिखा हुआ है। V भी कैसा है? रेटेड। तो R कितना हो जाएगा? R बराबर V², यहाँ रेटेड लिख देते हैं, अपॉन P, यहाँ भी रेटेड लिख देते हैं। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V कितना है? 220 इंटू 220 बाय P कितना है बच्चों? 100। देखो ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1 0 से 1 0 खत्म। 22 इंटू 22 मतलब 22 का स्क्वायर मतलब 484 ओम। ये गजब की चीज निकल गई। इस बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने पता लगा लिया। किससे? रेटिंग से। तो रेटिंग का सिग्निफिकेंस समझो। रेटिंग से हम बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर इसकी तो लेंथ बदलने वाली है नहीं, एरिया बदलने वाला है नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस V पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। रेजिस्टेंस V पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। V बराबर IR होता है ना, तो आप ये मत सोच लेना V/I = R। रेजिस्टेंस V पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस तो लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है, और टेम्परेचर पे करता है। ओके,
यानी कि एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि जो बल्ब वाला जो सवाल था ना, उस पर जो रेटिंग वेटिंग जो लिखी थी, उससे मैं इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, एक बात तो हमें ये यहाँ पे बढ़िया से समझ में आ गई। अब और चीज़ें समझें। देखो, ये बल्ब जो मैं खरीद के लाया ना, ये 100 वोल्ट से चमकेगा, कोई शक वाली बात नहीं है। इसी बात के तो हमने पैसे दिए हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ये सप्लाई इतनी होनी चाहिए। अगर सप्लाई आपने कम कर दी तो फिर ये 100 वोल्ट से नहीं चमकेगा। ठीक है, अगर सपोज मैं ये बल्ब खरीद के लाया मार्केट से और मैंने इसको 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। कितने से? 110 वोल्ट की सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। मैंने देखा कि ये तो 100 वोल्ट जितना चमक ही नहीं रहा है। जितना दुकान वाले ने मुझे चला के बताया था तो बहुत अच्छा चमक रहा था। घर आके मैंने 110 वोल्ट की सप्लाई पे इसको लगाया, कम चमका। मैं लड़ने पहुंच गया वहाँ पे कि भाई मेरे घर पे तो इतना नहीं चमक रहा है, आपके दुकान पे ज़्यादा चमक रहा है। दुकानदार आया, उसने देखा कि सप्लाई कितनी दे रहे हो, तो उसको पता चला कि सप्लाई 110 वोल्ट की मिली। तो उसने तुरंत बोल दिया भाई कि 110 वोल्ट की सप्लाई पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 100 वोल्ट जैसा चमके। पता है आपको 110 वोल्ट पे ये कितने वोल्ट के बल्ब जैसा काम करेगा। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है बहुत सारे बच्चों में कि अगर 220 वोल्ट से ये 100 वोल्ट जितना चमकता है तो 110 वोल्ट से ये 50 वोल्ट जितना चमकेगा, जो सरासर गलत है। ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा देना। 50 वोल्ट से नहीं चमकेगा, कितने से चमकेगा वो भी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बट ऐसे नहीं करना हमें कि ये 220 का आधा हो गया तो पावर भी आधी कर दो। ठीक है ना, ये एक मिसकंसेप्शन जो हमें हटाना है अभी इसी वक्त। अच्छा, आपने देखा होगा ना कभी, जैसे हमारे जो बल्ब वगैरह होते हैं और कभी फ्लक्चुएशन हो जाता है पावर में तो डिम हो जाता है। डिम हो जाता है तो उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो डिम होने का मतलब यही है कि जो वोल्टेज सप्लाई मिल रही थी वो प्रॉपर नहीं है और फिर जो उसकी पावर है वो उतनी वो नहीं डिलीवर कर पा रहा है। व्हाट द पॉइंट? तो सिर्फ लिखा होने से कुछ नहीं होगा, सप्लाई भी हमें उतनी देनी पड़ेगी। ओके, आपको पता है हमारे इंडिया में तो जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट ही होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आता है हमारे घरों में, थोड़ा सा नॉलेज याद रख लेना। 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। यूएस में थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। यूएस में जो सप्लाई होती है वो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की होती है। यानी अगर मैं इंडिया से कोई बल्ब ले जाके अमेरिका में लगा दूं तो वो 220 वोल्ट का जो बल्ब है, मान लो ये 100 वाट का था, मैंने यूएस में ले गया। ठीक है ना, ये इंडिया में है। अगर हम इसको यूएस में ले जाके चलाते हैं तो यूएस में हाउस होल्ड सप्लाई 110 है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर ये 100 वाट का बल्ब उतनी तेज़ी से नहीं चमकेगा। ये पता है कितने से चमकेगा? ये 25 वोल्ट जैसा चमकेगा। कैसे, वो अभी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में हमें रखना है कि भाई बल्ब के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उससे रेजिस्टेंस मिलता है और फिर रेजिस्टेंस के बाद हम एक्चुअल पावर कितनी होगी वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आ जाओ, अब हम एक्चुअल पावर कैलकुलेट करना सीखते हैं कि भाई बल्ब कितनी पावर से चमकेगा। ठीक है, तो एक सैम्पल क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यही वाला जो हमने अभी अभी करा। ये बल्ब, ठीक है, इसको हमने जोड़ा बच्चों 110 वोल्ट की सप्लाई से और इस पे वही चीज़ें लिखी हुई थी 220 100 वोल्ट। तो मैंने आपसे पूछा कि ये एक्चुअल पावर डिलीवर कितनी करेगा। फाइंड एक्चुअल पावर, फाइंड एक्चुअल पावर डिलीवर्ड बाय बल्ब। ठीक है, ये मेरा सवाल। और भी चीज़ें थी सवाल में, ऐसे लिखा हुआ था देयर इज़ अ बल्ब ऑफ 220 वोल्ट 100 वोल्ट इट इज़ कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट, है ना, वो सब मैंने काट के ये लिख दिया। फाइंड एक्चुअल पावर डिलीवर्ड बाय द बल्ब। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम होगा जो रेटिंग है उससे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो बल्ब से
बल्ब की जो रेटिंग है उससे रेजिस्टेंस मैंने आपको निकालना बता दिया था। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था, V² रेटेड बाय P रेटेड, यह आया था हमारा 220 × 220/100 दैट इज 484 ओम। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप होगी न्यूमेरिकल की तरफ। अब एक्चुअल पावर डिलीवर कितनी करेगा तो वो हमें निकालना है। अब पावर निकालने को आया तो हमारे दिमाग में 3 फॉर्मूला है, I²R, VI, V²/R। इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला मैं सेलेक्ट करूं कि मुझे इजी वे में आंसर मिल जाए? क्या ये वाला लेना चाहिए? आंसर है नो, क्योंकि हमें करंट तो पता ही नहीं है कितना चल रहा है सर्किट में, करंट थोड़ी ना पता है। तो करंट पता नहीं है तो कैसे निकालोगे? ये वाला ये भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे भी करंट का पंगा है। ये वाला हाँ ये थोड़ा जम रहा है, कैसे? क्योंकि V, P और R हाँ ये रिलेट कर सकते हैं हम, करंट का कोई इशू नहीं है, करंट का कोई लोचा नहीं है। तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। और देखो कैसे आंसर आएगा। अब देखो जब मैं थर्ड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा P = V²/R और यहां पर लिखूंगा एक्चुअल, यहां भी लिखूंगा एक्चुअल। एक्चुअल पावर इज इक्वल टू एक्चुअल वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। अब सुनो, रेजिस्टेंस तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो P एक्चुअल कितना आएगा, V एक्चुअल, एक्चुअल सप्लाई कितनी दी आपने 110, यहाँ 220 लिखा हुआ है वो अलग बात है, वो तो रेटिंग है उसकी, तो आप मार्केट से खरीद के लाए। आपने कितनी सप्लाई दे दी 110, तो यहाँ क्या लिखाई में आएगा 110 × 110/R। R मेरे पास 484 ओम मैं पहले ही निकाल चुका था। इसको जब आप सोल्व करोगे प्यारे प्यारे बच्चों तो P एक्चुअल आएगा 25 वोल्ट। ओहो हो 25 वोल्ट आया आंसर। हमने सोचा था कि 220 से अगर 100 मिल रहा है तो 110 से 50 मिलना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हो गया गलत। गॉट द पॉइंट? कितने वोल्ट जैसे चमकेगा ये 25 वोल्ट, यानी पता है आपको कैसा काम करेगा ये बल्ब 25 वोल्ट जितना चमकेगा, सिर्फ जितना 25 वोल्ट का बल्ब होता है ना उतना चमकेगा। गड़बड़ समझ में आ रही कहाँ हुई? यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हमें बल्ब वाले क्वेश्चन करने हैं। देखो फॉर्मूला यही लगेगा बट फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। रेटिंग निकालते वक्त भी यही था, सॉरी रेजिस्टेंस निकालते वक्त भी यही फॉर्मूला था और एक्चुअल पावर निकालते वक्त भी यही फॉर्मूला है। हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम रेटेड वाला ये ऐसे लिखेंगे, सबसे पहला काम यही होगा और फिर एक्चुअल के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और ट्राई करें, आप इसको लिख लें पहले। इससे और टफ क्वेश्चन के लिए अपन एक लेक्चर और बनाएंगे बेटा, तो उसमें इससे बढ़िया सवाल मैं डालूंगा। चलिए आप इतना लिख लीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।